हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। हमने लास्ट क्लास में जो है चैप्टर 12 का 12.1 किया था। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 करेंगे और इस वीडियो में चैप्टर 12 जो है हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो लेट आ रही है, उसके लिए मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, इसलिए मैं बना नहीं पाया। बाकी आपसे जो है रेगुलर हर 2 डेज़ 3 डे में मैं वीडियो कंप्लीट करूँगा और इस मंथ में जो है पूरा 9th का जो मैथ्स का कोर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो है मैं MCQ की भी इस चैप्टर वाइज सीरीज़ है वो लेके मैं आऊँगा। तो आप लोग जो है सारी वीडियो को पूरा देखिएगा और जो 12.2 है उसके मैं सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ABCD एक पार्क है क्वाड्रेटिक टाइप में, जिसमें AB 9 मीटर है, BC 12 है, CD 5 और AD आपका 8 मीटर है। वो कह रहा है कि इसका एरिया निकालो। देखो एरिया निकालना बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, B से D को ज्वाइन कर दो। और ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले प्लीज़ पहले आप 12.1 की जो वीडियो है ना वो देख लेना, ताकि आपको क्लियर आए समझ में। तो जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, इसको BD को ज्वाइन करके, तो ये क्वाड्रिलेटरल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा ट्राइंगल BCD और एक ट्राइंगल हो जाएगा ABD। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो हमें ये साइड भी चाहिए होगी इस वाले का एरिया निकालने के लिए। तो पहले हम इस ट्राइंगल का ना ये साइड निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा, देखो इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बोलूँगा वो देखना है BCD ट्राइंगल में देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम BD निकाल सकते हैं। तो हमने यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम, H² बराबर P² प्लस B²। तो P कितना है आपका, P है आपका 5 का स्क्वायर, B कितना है आपका 12 का स्क्वायर, ये होता है 25 और ये होता है 144। ये आएगा आपके पास 169 और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। S13 आ गया। अब हम इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का जो ये निकालेंगे, तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा, देखो बेस कितना है 12 और हाइट कितना है 5। इससे कट के 6 5 30। जो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है ना उसका एरिया हमारे पास कितना आ गया बेटा 13 आ गया। तो 13 आ गया। अब हम निकालें दूसरा। तो दूसरा जो हमारे पास ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, इसका निकालने के लिए A साइड कितनी है 8 मीटर, B साइड कितनी है 9 मीटर। देखो इस ट्राइंगल के अंदर देखना है 8 9 और ये हमारे 13 और C जो है वो 13 मीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले आपको S निकालना पड़ता है। S का फॉर्मूला ये होता है 8 + 9 + 13, वैल्यू पुट कर दी, कितना आ जाएगा 13 और 8 कितना 21 30 आ गया। 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है बेटा 15 होता है। अब हीरोन्स फॉर्मूला अगर हम लगाए तो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। आपके पास S कितना है बेटा, देखो 15, S माइनस A कितना था 8, S माइनस B कितना था 9, S माइनस C कितना था 13। अब देखो 15 का 15 में से आपका 8 जाता है तो बचता है 7, 15 में से 9 जाता है तो बचेगा 6 और 13 जाता है तो 2 बचता है। 15 को देखो मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, 7 का से लिख दिया, 6 को सकता हूँ 3 × 2 और 2 का 2। अब जिनके पेयर्स बना उनको बाहर निकालो। 3 का पेयर्स बना तो 3 आपका बाहर आ गया, 2 का पेयर बना 2 बाहर आ गया, बाहर ले लेते ना, ये मैं रूट्स में लगा रहा हूँ, और अंदर बच गया 5 × 35। तो ये आया 6√35। अब देखो रूट को कैसे सॉल्व करना है। रूट को सॉल्व करने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना जरा। जिसका भी रूट हो, जिसका भी रूट है मान लो, उसको क्या करना है, पहले वो देखना है वो किसके नियरेस्ट रूट के पास आता है। देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 36 का जो स्क्वायर है, 36 जो है स्क्वायर वो किसका होता है 6 का होता है। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा आ रहा है 6 आ रहा है। 36 में से कितना माइनस है 35 बचे, 1 माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद आपको जो नंबर है ना ये वाला, इसको नीचे डबल कर देना है इसका। ठीक है, याद रखना जिसका भी नियरेस्ट निकालना है उसका नियरेस्ट जो रूट आ रहा है नंबर उसको लिखना है
और अगर प्लस करके जो वैल्यू बच रही है वो लिखनी है। मैं आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ कैसे, यहाँ पर तो जगह भी नहीं है। सिंपल देखो, हम यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है, या मैं थोड़ा भी आगे बताऊँगा। रूट 35 है, इसको सॉल्व करोगे ना तो अभी मैं बता रहा हूँ 5.9 आएगा। कैसा आएगा मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि अभी जगह नहीं है, इस नेक्स्ट पार्ट में मैं करता हूँ। इसके से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी 6 9 जा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 9 जा 54 और 6 5 35.4, तो ये आ गई 35.4। और हमें दोनों का पार का कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना है, तो ABCD का जो एरिया होगा फर्स्ट और प्लस को हम सेकंड कर देंगे, तो फर्स्ट का एरिया कितना था सर 30 और 35.4, तो 65.4 आ गया, ठीक है। अब देखो रूट कैसे सॉल्व होगा ना, तो मैं बता रहा हूँ। पहले आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, जल्दी नोट। देखो तो हाँ, मैं बता रहा था मैं कि रूट कैसे सॉल्व होगा। तो मान लो आपके पास दे दिया रूट 37, सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो रूट 37 है ये किसके नियरेस्ट बाय रूट क्या है। देखो जैसे 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, तो 37 के नियरेस्ट कौन सा ही है, तो जिसके नियरेस्ट आ रहा है ना ये इसका स्क्वायर के जो नंबर है उस नंबर को लेना है। तो जिसके नियरेस्ट आ रहा है हमने 6 लिख दिया। अब देखो 36 37 कितना आ रहा है, एक ज़्यादा है तो +1 लिख दिया हमने। अब नीचे जो हम नंबर लिखेंगे ना वो जो भी नंबर यहाँ पे उसका डबल लिख देंगे, तो डबल 6 का डबल क्या था 12। अब हम वो नंबर निकालेंगे, 12 को 1 से डिवाइड करना है, देखो पॉइंट लगाया 0 नहीं आया, फिर 0 लगाया 0, तो 12 8 जा होता है 96, तो बचा आपका 4, फिर 0 आ जाएगा तो 12 3 जा होता है 36, तो मतलब समथिंग आ रहा है 0.083 है ना। तो इसको प्लस कर देंगे तो आएगा 6.083, तो ये आपका रूट 37 की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, रूट 37 की। मान लो ये ना करके हम दूसरी वैल्यू को ले लेते हैं। सपोज करो कि मुझे रूट 51 निकालना है, तो इसके नियरेस्ट कौन सा देखो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना 60। सबसे इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर आ रहा है, ये आ रहा है। ये किसका स्क्वायर है 7 का, तो यहाँ 7 लिख दिया। कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, 49 + 51 और नीचे 7 का प्लस लेना है आपको, 7 2 जा 14, 7 का डबल लेना है। अब आपका करना है कि 14 को डिवाइड करना है 2 से, पॉइंट लगा है 0, 14 1 जा 14, ये आ गया 6, यहाँ हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। और आपका 14 4 जा जो होता है, अगर हम 14 4 जा 56 होता है, तो बचेगा 4, तो 0.4, तो 7 + 0.14 दे सकते हैं, 7.14 ये क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और बता देता हूँ। मान लो कि अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था वो 35 था, है ना, 35 था। तो देखो 35 किसके नियरेस्ट आ रहा है, 36 के आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 36 किसका है, 6 का कितने का आ रहा है, एक प्लस पे तो नहीं हो माइनस पे हो रहा है, तो माइनस लगा देंगे। सेम वही प्रोसेस, 6 का डबल क्या होता है 12। अब इसको से डिवाइड करने पे देखो हमने अभी किया था तो कितना आता है 0.083 समथिंग आता है। इसको इसमें से माइनस कर दो, माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 5.917 समथिंग ये बचेगा। तो ये रूट 35 की वैल्यू हो गई। आप लोगों को आगे होगा सॉल्व करना कैसे करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो फर्स्ट की तरह होगा, और मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नंबर अब 4th करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3rd जो है बोर्ड पे सॉल्विंग में नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है वो, इसलिए मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन नंबर 2nd हो जाएगा इजीली, जो फर्स्ट के बेस पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4th पे आता हूँ, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 3rd है, जो एरोप्लेन लाइक टाइप बना होगा आपके बुक में, उसके ऊपर मैं फिर एक वीडियो ही अलग से बना दूंगा 5-6 मिनट की, जो इसको हम 2 बार में करके आपको करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4th पे आते हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है कि एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है। एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम है, तो जो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का जो बेस है, क्वेश्चन को पढ़ा होता है उसमें लिखा जो बेस है वो सेम है जिस पे वो स्टैंड कर रहा है। अगर ट्राइंगल और मान लो पहले हम पैरेललोग्राम बना देते हैं, बना दिया, ठीक है, और इसको ना थोड़ा हम टेढ़ा करके बना देते हैं, लाइक ऐसे नहीं, पैरेललोग्राम ऐसे बनता है, ठीक है। तो अब इसका बेस जो सेम है, अब जो ट्राइंगल इसके अंदर फॉर्म हो रहा है लाइक ये 28 है, तो ये 26 है और ये 30 है। इस पैरेललोग्राम को हम नाम देते हैं AB
सी डी। अब इस ट्रायंगल पैरेललोग्राम तो ये 26 है, तो ये 26 हो गया, ये 28 हो गया। अब कह रहा है कि इस ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम का अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है और बेस 28 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, आपको हाइट बतानी है इस पैरेललोग्राम की। तो देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसने एक चीज़ कहती है कि इस ट्रायंगल का जो हम एरिया निकालेंगे वो पैरेललोग्राम की एरिया के इक्वल है, ठीक है। और जिस बेस पे दोनों बन रहे हैं, देखो बेस तो एक ही है ना, 28 पे पैरेललोग्राम भी बनना है, 28 पे ट्रायंगल बन रहा है, तो ये बेस सेम है, तो आपको दोनों का एरिया इक्वल दे रखा है, तो आपको ना इस पैरेललोग्राम में सिर्फ हाइट निकालनी। देखो कैसे होगा, सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया भी हमें पता है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले ए कितना है 26, बी कितना है 28 और सी कितना है 30। देखो 26, 30, 80 ले लिया हमने। अब सबसे पहले क्या निकालना है, एस। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना 26 है, बी कितना 28 है, सी कितना 30 अपॉन 2, ठीक है। इनको पहले ये चैन वाले को जाने दो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टर्बेंस बहुत होता है क्योंकि अभी हमारे पास पूरा सेपरेट रूम नहीं है कि बिल्कुल क्लोज, बाहर की साउंड अंदर ना सके, है ना। तो चलो चला गया वो। तो 30, 20, 50, 58, 58 और 64 और 20 कितने हो गए 84। 84 को 2 से डिवाइड करो ना तब बस 42 आ गया। तो एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। तो देखो बेटा फॉर्मूला तो पता ही है, एस माइनस ए कितना है 26, एस माइनस बी कितना 28 और एस माइनस सी। तो 42 का 42 लिख दिया हमने बेटा, 42 में 26 गया तो बचेगा आपका 16, 42 में से 28 गया तो बचेगा 14 और 42 में से 30 गया तो बचेगा 12। लिख लिया। अब देखो इसमें हमें कॉमन लेना, तो हमें देखो कोशिश ये करनी है कि सब में से एक कॉमन कर ली। 42 आता है 6 के टेबल में, 7 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में ये आता है, तो हम इन दोनों को लेते हैं। उसको ले देता हूँ 7 × 6, 16 ले सकता हूँ 8 × 2, या देखो 16 और 12 में दोनों के टेबल में आते हैं, तो इसको मैं कर लेता हूँ 4 4 जा 16, 4 के टेबल में आते हैं। और इसको यहाँ 7 के टेबल में लिया था, इसको मैं 7 टेबल में देते हैं, 7 × 2 और 12 ले देता हूँ 4 × 3। देखो मैंने यहाँ क्या किया, हमें ऐसे कॉमन देखना है जो किसी एक के टेबल में, जैसे 42 और 14 आता है 7 टेबल में तो ब्रेक कर लिया, 16 और 12 आता है 4 के टेबल में तो ये ब्रेक कर लिया। अब तो यहाँ से ना कॉमन मिलना सामने रहता है, एक 7 कॉमन मिला बाहर, एक 4 कॉमन मिला बाहर, और 7 बचा 6 बच रहा है आपका, और 4 बच रहा है और 3 2 6 बच रहा है। तो देखो अब अंदर हमारे पास बच क्या रहा है, 6 × 4, ये रहा देखो 6 × 4 × 2 × 3 × 2 × 3, देखो 6 7 4 28 आ गया। और मैं 6 इसको मैं लिख सकता हूँ 6 को 2 3 जा 6, 4 लिख सकता हूँ 2 × 2 और इसको ऐसे छोड़ दिया हमने। अब देखो एक ये कॉमन बाहर, ये आपका कॉमन बाहर और 2 आपका कॉमन बाहर, मतलब सारी चीज़ बाहर आ गई। तो 28 × 2 कितना हो गया बेटा 56, और 3 2 जा कितना होता है 6, और 6 6 जा 36 और 3 36 आया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका जो आया 336 आया। अब हम देखो क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है ना उसका हम फायदा उठाएंगे। तो हमें गिवन है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना आया 336। अब देखो बेस कितना है 28, हमें हाइट निकालना है, हाइट ऐसे रख दिया। तो 336 को 28 से डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो h की वैल्यू आ गई 12। तो पूरा सॉल्वर की h की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 4 थे वो नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक जो ग्रास का फील्ड है ना वो रोम्बस टाइप का है,
और रोम्बस की खासियत ये होती है कि ईच साइड इज इक्वल। जो रोम्बस होता है कि उसकी सारी साइड आपस में बराबर होती है, जो कि दे रखा है 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर, और इसका जो डायमीटर है ना वो क्वेश्चन दे रखा है 48 मीटर। तो कह रहा है 18 जो काऊ है उस पूरे फील्ड को जो ग्रास है उसको खा रही है 18 काऊ। तो एक काऊ कितना एरिया खाएगी? तो पहले हमें इस पूरे का अगर एरिया पता हो और उसको हम 18 से डिवाइड कर दें तो पता लग जाएगा। अब मैं आपसे बोलूँगी आप 1 जो डजन जो आपका बनाना है वो मान लीजिए 12 रुपीज़ का है, तो एक बनाना कितना का होगा? तो आप 12 को 12 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक डजन में 12 बनाना चाहते हैं, है ना। तो 1 रुपीज़ का हो गया, तो इसलिए पहले हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें पहले देखो ये ट्राइंगल अगर हम लेते हैं 30 30 48, सेम दूसरा ट्राइंगल लेंगे तो 30 30 48, मतलब किसी एक का आप एरिया निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा वही एरिया आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 ट्राइंगल हो रहे हैं रोम्बस के अंदर। तो देखो ए कितना है 30 मीटर, बी कितना है 30 मीटर और सी कितना है 48 मीटर। तो एस का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2, तो आ जाएगा 108 अपॉन 2 डिवाइड करके 54। तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ हेरोल्ड्स फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम निकाल रहे हैं BCD का। तो फॉर्मूला तो पता ही है एस माइनस ए, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो बाहर की अगर साउंड ज़्यादा आ रही होगी तो उसके लिए मैं अभी वही बता रहा हूँ कि थोड़ा पूरा जो रूम है मेरे पास सेपरेट तो है बट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, जिसकी वजह से आवाज़ ज़्यादा आती गली, तो इसको अवॉइड करना और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपको साउंड क्वालिटी भी अच्छी धीरे धीरे, है ना। तो 54 का 54 में से 30 तो 14, 54 में से 30 तो 14, 54 में से 48 तो 6। अब देखो यहाँ ये दोनों तो हमें कॉमन दिख गया ऑलरेडी, इसको हमें ना बाहर ही निकाल लेते हैं। अब 54 जो होता है ना 9 का 9 6 का 54 होता है और ये 6 का 6, तो ये भी बाहर निकल जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया 14 और ये आ गया 6 बाहर, और √9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो 3 भी आ गया बाहर। तो अब हम 16 4 जो होता है 84, है ना, और 3 का 3 4 जा 12 और 3 है 24 और 25, 252 आ गया, एक का आ रहा है और 3 को 252, तो ये एक का एरिया आया। तो टोटल कितना होगा? तो पूरा रोम्बस का एरिया निकालने के लिए इसको पहले जाने दो, दिल्ली में बहुत ज़्यादा आते हैं, वैसे भी संडे का डे है, वैसे भी संडे का डे है, बहुत ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए 252 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4 1 5, तो 504 आ जाएगा। अब देखो 504 इसका पूरा एरिया है 504। अब हमें पता करना है एक काऊ ने कितना खाया, तो एरिया ऑफ इसको हम निकालना है एरिया ऑफ, यहाँ पर मैं जगह सारी खाली कर देता हूँ यार, गली में बच्चे हो रहे हैं, कभी कोई हो रहा है। एरिया ऑफ ग्रास each area of grass eat by 1 cow। तो एक जो गाय द्वारा कितना खाया गया ईट बाय 1 काउ या बाय ईच काउ, तो टोटल एरिया कितना है 504 और डिवाइडेड बाय कितने थे 18 थे काउ, तो 2 9 जा 18 252 और ये 9 से अगर कैंसिल हो जाता है तो 9 9 3 जा 27 9 2 जा कितना होता है 18 और 25 में से 9 जा 72, तो आंसर आ जाएगा आई थिंक 28, ठीक है। क्योंकि आपको 250 डिवाइड करना 9 2 जा 18 71 9 72, तो 28 मीटर जो एरिया है वो पर काउ जो है इसको ग्रेस कर रही है, खा रही है, ग्रास को ग्रेस कर रही है, खा रही है 28 एज का ग्रेस, ठीक है। 8 लिख दिया नहीं, ग्रेस भी सकते हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th है ये सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लो। साउंड के थोड़ा मैं बोलूँगा, सॉरी बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्राउड है ना, इसके वजह से साउंड थोड़ा
वैसा बीच में बाहर बाहर डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना और इसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक अम्ब्रेला है लाइक ये है और इसकी डायमेंशन 5, एक जो तिल्ली होती है ना अम्ब्रेला के अंदर जो पट्टी बंदी होती है, ऐसे 10 पीस बने हुए हैं इस अम्ब्रेला के अंदर और डायमेंशन 1 की इतनी है, तो ऐसे 10 है। तो जिस क्लॉथ से बनाया गया है उस क्लॉथ की डायमेंशन है एक स्ट्रिप की पूरी की 50, 50, 20, तो ऐसे 10 पीसीस है, तो कितना एरिया कवर करेगा ये पूछा है हमसे 10 का। तो पहले हम एक का निकाल लेते हैं, A50, B50, C20, S निकालेंगे A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो 120 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 60। तो एरिया ऑफ, पहले हम ईच स्ट्रिप निकाल लें, एक स्ट्रिप, तो क्या फॉर्मूला होगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो 60 का 60 रहने दीजिए आप यहाँ पे, 60 में से 50 गया 10, 60 में से 50 गया 10, 6 में से 20 गया 40। तो यहाँ से देखो सबके बीच 0 0 दिख रहा है ना, तो हम 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 इंटू 6 60, ये 10 तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा, और 10 इंटू 4 40। तो अब हम आगे करते हैं, ये 10 कॉमन आया, 10 बाहर लिखा, ठीक है, और ये 10 कॉमन लिया, ये बाहर आया, अंदर बचा 6 इंटू 4, और 4 का देखो रूट बाहर आ जाएगा, 4 किसका रूट होता है 2 का, और 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, तो 2 इंटू 100 कितना हो गया 200 रूट 6। अब हमें 10 का निकालना है, ठीक है। तो 10 के लिए हम क्या करेंगे, टोटल क्लॉथ बाई टोटल क्लॉथ जो यूज़ होगा, क्लॉथ यूज, तो हम क्या करेंगे 10 इंटू 200 रूट 6, तो आंसर आ जाएगा 2000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, इसे फटाफट नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देख लो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है, काइट है जिसका डायगोनल 32 सेंटीमीटर है, डायगोनल दे रखा है आपको, और इस काइट को है ना पूरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको बताना है कितना पेपर यूज होगा इसको बनाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसका एरिया निकालें तो हमें पता लग जाएगा। तो और ये जो काइट का जो ऊपर का जो पोर्शन है ये पूरा स्क्वायर शेप का है, तो पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। तो अगर हमारे पास डायगोनल गिवन हो ना, तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर का ये फॉर्मूला काफ़ी आसानी से लगा सकते हो, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। और देखो डायगोनल कितना है आपके पास 32 है, तो 32 का स्क्वायर 16 बचा, और 16 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 512, कितना बचेगा 512। तो ये पूरे का एरिया है। अगर मैं फर्स्ट का बोलूँ कितना, देखो ये पूरे का हाफ जो है फर्स्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन, तो 512 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 256। तो फर्स्ट का जितना होगा उतना ही सेकंड का होगा, तो फर्स्ट का ये है, तो सेकंड पोर्शन का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 256। अब हमें इस छोटे वाले का निकालना है, तो इसके लिए A की 6 है, B 6 है, C 8 सेंटीमीटर है, देखो 6 6 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकालेंगे S A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ये आ गया 20 और अपॉन 2 डिवाइड करके आया 10। तो एरिया ऑफ हिलोन्स फॉर्मूला का लगाएंगे ट्रायंगल का निकालने के लिए, तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसे तो पता नहीं वैल्यू कैसे पुट कर डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ ना। तो 10 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 4 का जो पेयर बना बाहर आ गया, और 10 होता है 2 5 10, और अंदर पहले से 2 था, इन 2 का पेयर भी बना बाहर आ गया, 8 रूट 5 बचा। अब रूट 5 को मैंने सॉल्व करना सिखाया है, अभी बताया कि जिस इसके नियरेस्ट वाली रूट वाली वैल्यू कौन सी है 2 की। देखो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आया, सबसे नियरेस्ट ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस 4 से कितना ज़्यादा है 5, 1 ज़्यादा है, डिवाइडेड बाई इसका डबल। तो 4 को 1 से अगर हम डिवाइड करें तो पॉइंट आएगा 0, 4 2 जा 8, फिर 2 पॉइंट समथिंग आपका जो है 2 आएगा, तो 2.2 समथिंग आएगी रूट की वैल्यू, और 8 से उसके मल्टीप्लाई कर देंगे 2.2 से, तो 17.6 समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो आपका फर्स्ट भी निकल गया, सेकंड भी निकल गया, थर्ड भी निकल गया। इसको नोट कर लीजिए, अब बढ़ते हैं फिर आगे, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कह रहा है कि एक फ्लोरल डिजाइन है, फ्लोर का कोई फ्लोर का फ्लोरल डिजाइन होगा, उस पे ना ऐसे कलर के 8 पीस बने हुए हैं। लाइक मतलब इस 8 पीस के अंदर एक टाइल के अंदर 2 ट्रायंगल पीस बने हुए हैं, तो ऐसे 16 है टोटल। तो अगर वो एक को पॉलिश करता है, जो पॉलिशिंग करने वाला आएगा, तो वो 50 पैसे लेगा, ₹50। तो 16 टाइल करने के लिए कितना लेगा? तो पहली बात हमें 16 टाइल का एरिया पता होना चाहिए। 16 टाइल का जब एरिया हमें पता होगा, जब हमें एक टाइल का एरिया पता होगा, तो पहले हम एक टाइल का एरिया निकालते हैं। डेट मीन्स एक का डायमेंशन रखा है 28, बी का डायमेंशन कितना है, ए 9 लेते हैं, बी का 28, सी का 35। तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इनको प्लस करने पर आ रहा है 72/2 और 36 डिवाइड। और एरिया अगर हम निकालें, एरिया ऑफ ईच टाइल, एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल निकाल लेते हैं, ट्राइंगल ही है टाइल फॉर्म में। तो फॉर्मूला है एस माइनस ए है 29, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो 36 का 36 लिख दिया, 36 में से 9 गया 27, 36 में 28 गया 8 बचेगा, 36 गया 1 बचा। 36 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 4, 27 लिख सकता हूँ मैं 9 × 3, मतलब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। और 8 लिख सकता हूँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 9 कॉमन बाहर, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 बाहर, ये 2 से ये 2 बाहर, और अंदर बचा √6। 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 √6 एक टाइल का। तो √6 की पहले हम वैल्यू निकालते हैं, मैंने बताया था। √6 किसके क्लोजेस्ट के स्क्वायर की वैल्यू के, 4 के, और 4 किसका है, 2 का स्क्वायर। तो 2 प्लस कितना आता है 2, और 2 का ट्वाइस कितना होता है 4, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे 0.0420, तो 2.5 जो आया, √6 की वैल्यू आ गई 2.05 बोल सकते हैं, 2.5, ठीक है, ये सही है 2.5। जब 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2.5 आया, तो √6 की वैल्यू हो गई 2.5। अब 16 टाइल है, तो मल्टीप्लाई बाय, पहले तो ईच टाइल क्या जाएगा आपके पास, तो 36 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 30 15 18, 2 से 12, 2 3 जा 6 1 7, 0 8 2 10 90, तो मान लो समथिंग 90 आ गया, ठीक है। अब एक का आया, तो 16 टाइल का 60 × 90 जो भी आएगा, उसके अगर हम कॉस्ट निकालेंगे, और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, तो जो भी आपका आंसर ये आएगा डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 50 पैसा, 0.50 करके करना, या फिर आप मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देना, क्योंकि देखो 1 रुपये में ना 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 1/2। कैसे, 50 डिवाइडेड बाय 100 काट के 505 5 2 10, तो 1/2 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, जो कि 0.50 ही होता है। जो भी आपका कॉस्ट आएगा वो आपकी रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट आपसे नोट कर लीजिए। देखो जब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कह रहा है एक एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, जिसके अंदर जो पैनल साइड है ना वो 10 है, तो ये 25 पैनल साइड ये होते ट्रेपीजियम में, और जो नॉन पैनल है वो 13 और 14 है। तो यहाँ से एक इसका एरिया तुम्हें निकालना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना दिया, जैसे ये 13 है तो ये 13 हो जाएगा, ये 10 है तो यहाँ तक का ये 10 हो जाएगा, 25 में से 10 माइनस करोगे तो फिर ये पोर्शन कितना जाएगा 15। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम के एरिया निकाल लें, दोनों को प्लस कर दो तो ट्राइपेजियम का एरिया आ जाएगा, है ना। ट्राइंगल का एरिया आसान है, हेरोन से निकाल लेंगे, 13 14 15 निकल जाएगा। अब देखो पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे ना, फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस तो है हाइट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो जो ये हाइट यहाँ पे वही हाइट यहाँ पे होगी, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के उस ट्राइंगल के एरिया को अगर हम निकालते हैं मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे हाइट नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, तो हम हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल के जो भी आएगा वहाँ लिख देंगे, और बेस आपका यहाँ पुट कर देंगे और हाइट इक्वेट कर देंगे, तो हाइट आ जाएगी। तो जब हाइट आ जाएगी तो यही हाइट हम यहाँ हाइट यूज कर लेंगे, तो एरिया पैरेललोग्राम में निकल जाएगा आसानी से। देखो होगा कैसे, मैं करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा थोड़ा। तो ए की वैल्यू कितनी है, ट्राइंगल निकालें 13,
B की वैल्यू 14 और C की वैल्यू 15। पहले S निकाला 13 + 14 + 15 अपॉन 2, 10 20 30 35 10 42, 42 को डिवाइड से किया 2 से तो 21। एरिया हम निकाल रहे हैं ऑफ ट्राइंगल BEC। तो फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग हीरोन्स, S माइनस ए है 13, S माइनस B है 14, S माइनस C है 15। ठीक है, तो 21 का 21 में से 3 गया 8, 21 में से 4 गया 7, 21 में 5 गया 6। अब यहीं पे सबको हम ब्रेक कर देते हैं। 3 7 जा 21, 8 लिखूंगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 को ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि 7 का पेयर मिल गया है। 3 को लिख देंगे 2 3 जा 6। 3 का पेयर बाहर लिख दिया मल्टीप्लाई बाय, 2 का पेयर बाहर लिख दिया, ये 2 का पेयर बाहर लिख दिया। आई थिंक सभी बाहर आ जाएंगे, 7 का पेयर बाहर लिख दिया। तो 3 2 जा 6, 6 2 12, 12 7 जा 84। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 84 आ गया। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC बराबर 84 होता है। और यहाँ देखेंगे अगर हम 84 लिखने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट 84। बेस आपके पास बच्चों देखो वहाँ पड़ा हुआ है 15, हाइट कुछ नहीं, हमने हाइट छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, 2 डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, 15 इधर है और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसकी 7 2 4 जा 8, 2 जा 6 168 और 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो 11.2 हाइट आ गया। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल है पता है, एरिया ऑफ अगर हम पैरेललोग्राम निकालें तो क्या होगा, बेस इनटू हाइट। बेस कितना आया पैरेललोग्राम में, बेस कितना बेटा 10, हाइट कितना 11.2। तो मल्टीप्लाई करें इसको, इसमें हटाया 10 आया, 10 से 10 कैंसिल, 1 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मतलब ABCD, जो ट्रेपीजियम देखो ABCD, तो दोनों का ये प्लस करेंगे 112 और 84 तो कितना आ जाएगा 196। तो निकल गए। तो बहुत आसान है, देख लीजिएगा। अब 12.2 खत्म हो गई। अब जल्दी हम 9th क्लास का दूसरा चैप्टर का वीडियो लेके आएंगे। आई थिंक चैप्टर नंबर 6 लेके आऊँगा फटाफट, जल्दी ही 2-3 दिन में आ जाएगी वीडियो। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिएगा और जो भी डाउट हो वो क्लियर करने हो तो आप लोग इस बार जो है मैं कमेंट जो है ओपन कर दूंगा, उस चीज़ में आप कमेंट कर सकते हैं और एक लिंक भी दे दूंगा जिसके थ्रू आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी वो डाउट पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा। अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।